बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 21। बुक 2 हमारी जो है वो जारी है वाई बॉयसफील्ड कॉलेज। तो हमने उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स जो है पढ़ी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल प्रेशर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि बहुत से तलबा होते हैं जो बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, एबिलिटी जिनकी ज़बरदस्त है, मगर महज फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ capital or finance, they do the transfusion of blood, and for that reason they have been obliged to drop out for the lack of little money. हालांकि राइटर कहता है कि कॉलेज वगैरह में होता है कि वो बेटा स्कॉलरशिप भी देते हैं, वज़ाइफ भी दिए जाते हैं, मगर इस सब करने के बावजूद जो है कोई भी जो कॉलेज का डीन है जो अपने तलबा और तालिबात से अच्छी तरह आगाह होता है वो उन बहुत से बच्चों को याद कर सकता है कि जिनको महज कुछ रकम की कमी की वजह से मजबूरन जो है कॉलेज छोड़ने का कहना पड़ा जो है, और वो थोड़ी सी रकम होती तो वो उनको काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक गेम्स हैं और इसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं। डेफिनेटली ये भी एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो तलबा को उनके असल जो मकसद है उनमें से वो दूर कर दें। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं, अच्छी खासी तादाद में अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उस हेड्स आर टर्न, जिनके सर ज़रा फिर जाते हैं, एंड उस जजमेंट इज़ पर्वर्टेड, जिनकी समझ बूझ जो है बेटा वो मसख हो जाती है बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स। जो एथलेटिकनेस है, अट्रैक्टिवनेस जो है उनकी एक चाम है, उसमें फंस जाते हैं। एनिटोरी आगे लिख रहा है सो कॉल्ड बस नाम की जो है, नाम नहादी इन थ्योरी ओनली जो है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब, ये जनरली होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइज प्लस ly वाइजली क्या है, एडवर्ब है। नाइस प्लस ly नाइसली, ये भी एडवर्ब है। ठीक हो गया। इस तरह पोलाइट प्लस ly पोलाइटली। अब बेटा याद रखिएगा इट इज़ नॉट 100%, ये कोई 100% रूल नहीं है ये कोई कि जनाब जब भी एडजेक्टिव में ly ऐड होगा तो वो कन्फर्म है कि वो एडवर्ब ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स है, गुडली यहाँ पर इट्स नॉट एन एडवर्ब बट इट इज़ एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है बेटा, लार्ज। अब हम लोग सेकेंड ईयर में सेम फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो द एंजल, द ऑथर एंड द अदर्स के अंदर वो वहाँ पर बताता है राइटर आपको कि वो तमाम लोग जो है जिनकी पोस्टर्स पर तशहीर की गई थी उनमें से कोई भी नहीं आया था। तो आगे वो फिक्र है बट ऑल हैड सेंट लेटर्स, वो आए तो नहीं थे मगर उन तमाम ने खतूत भेजे थे फुल ऑफ काइंडली विशेस, जो काइंडली विशेस से भरपूर थे। अब काइंडली ये काइंड प्लस ly है। ठीक है जनाब। अब काइंडली किसको क्वालिफाई कर रहा है, विशेष को। विशेष क्या है, नाउन है। तो ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। काइंडली एडवर्ब भी होता है, डेफिनेटली इट्स आल्सो एन एडवर्ब बट इट्स आल्सो एन एडजेक्टिव। जो बात करने का मकसद है वो ये है कि ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि जब भी एडजेक्टिव में ly ऐड करेंगे तो बेटा वो एडवर्ब ही बनेगा। ठीक हो गया। ये अपने जहन के अंदर रख रहा है। जैसे यहाँ पर गुडली और काइंडली, आगे जाकर आप एक और इसकी मिसाल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। यहाँ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले चैप्टर के अंदर जो है नेचर इन द फॉर्म ऑफ ए लोली वेजिटेबल। अब लोली क्वालिफाई कर रहा है वेजिटेबल को, had been making it for thousands of years। ठीक हो गया। अब लोली किसको क्वालिफाई करें, अच्छा अब ये क्या है, लो एडजेक्टिव है, लो प्लस ly, लेकिन ये फिर भी एडवर्ब नहीं, ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेजिटेबल को। समझ में आ रही बात की। तो कोई ये 100% रूल नहीं है बेटा
एक तो अक्सर बच्चे ये मिसकंसेप्शन होता है कि जिसके भी एंड में एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब ही होता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। फ़िक्रे का जो पता किसी भी वर्ड का पता चलता है उसके फ़िक्रे में सेंटेंस के अंदर जो पता चलता है जिस तरह वो बिहेव कर रहा है कि वो किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, वो एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ब को कर रहा है तो वो एडवर्ब होगा। देखिए आप कहते हैं दिस इज़ ए हार्ड टास्क, ये मुश्किल काम है। अब हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, टास्क को। टास्क क्या है, नाउन, तो हार्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। ही वर्क्स हार्ड, अब हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क्स को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि वर्क्स क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब के मीनिंग में क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यानी हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है, तो बेटा फिक्रों में पता चलता होता है। ठीक हो गया। इसीलिए आपको उसी ज़ुबान का टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, अच्छे लोगों का लिखा हुआ टेक्स्ट जो है। टेक्स्ट के अंदर आपको पता चलता है कि एक प्रेपोजिशन कैसे बिहेव कर रही है, एक वर्ड कैसे बिहेव कर रहा है, वो नाउन है, वो वर्ब है, वो क्या है। ठीक हो गया। खाली ऐसे नहीं होता ग्रामेरियंस बैठकर रूल मुरतब नहीं करते होते बेटा, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रामेरियंस, व्हाट आर ग्रामेरियंस? ग्रामेरियंस आर अ वेरी कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ देयर लैंग्वेज। वो अपने लैंग्वेज के कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो लैंग्वेज में अपने वर्ड्स का बिहेव करते हैं। वो जब देखते हैं कि हाँ ये वर्ड्स यार ये एज ए नाउन भी बिहेव कर रहे हैं, एज एन वर्ब, तो वो लिख देते हैं कि ये वर्ब भी है और ये नाउन में। बेटा याद रखिएगा, नो ग्रामेरियन हैज़ एन अथॉरिटी टू असाइन द रोल ऑफ वर्ड्स। किसी ग्रामेरियन की अथॉरिटी नहीं है कि वो वर्ड्स का रोल असाइन करे। असल में वो लैंग्वेज बोलने वाले जो होते हैं वो बेटा जैसे वो बोलते हैं, जिस तरह उन्होंने इस वर्ड को बोला वैसे बेटा वो वर्ड बिहेव करना शुरू कर दे रहा। ठीक हो गया। उन्होंने सिर्फ नाउन के तौर पर बोला तो वो सिर्फ नाउन होगा। उन्होंने नाउन और वर्ब के तौर पर बोला, आई हैव ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, नाउन है। आई लव माई कंट्री ग्रेटली, वर्ब है। इट मीन्स लव इज़ अ नाउन एंड अ वर्ब एज वेल। ठीक हो गया। तो उसके अंदर भी है। तो कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ सर फिर जाते हैं और उनकी जजमेंट ज़रा मसख हो जाती है। परवर्टेड क्या होता है, मसख होना, डी फॉर्म, डी शेप, परवर्टेड ब्लैकनेस आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10, ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। मसख शुदा तारीखी, मसख शुदा होता है बेटा जो लूज ओरिजिनलिटी, क्या होता है, लूज ओरिजिनलिटी, किसी चीज़ की जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे होते हैं इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, कॉलेज के अंदर होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसके अलावा जो है उसको स्पीच फंक्शन हो गया जनाब कोई, इसके अलावा जो है कोई नात खानी टाइप का इस तरह, तो बच्चों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। एक साल में 4 5 6 आ गए तो तवज्जो उनकी तरफ हो गई। या कॉलेज लेवल पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, डेफिनेटली आगे प्रमोशन होती है अगर आप अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली इट विल डैमेज योर स्टडीज़ का नुकसान होगा। ऑल ऑफ दिस फीचर्स होते हैं खसूसियत ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। अब यहाँ पर लाइफ से मुराद क्या है, वो सेशन कैरियर, वो स्पेस ऑफ टाइम जो है इससे मुराद। इनकी यहाँ पर प्लेस से मुराद इंपॉर्टेंस, टाइम की अहमियत है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स फॉर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें वाकई उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ वही इसके अंदर दिलचस्पी, मतलब जिनके अंदर एबिलिटी भी हो। अब अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन अब इस लेवल के नहीं हैं कि आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर जा सके या कम से कम नेशनल लेवल के ऊपर कोई बैंक आपको सपोर्ट करे, तो आपकी जो आपकी जजमेंट है वो तो परवर्टेड जजमेंट है। आप लोग तो मारे जाएंगे। आप तालीम भी गई आपकी और एजुकेशन में भी गई आपकी, और खेल के मैदान में आप इतने कम्पिटेंट नहीं हैं, इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। तो राइटर कहता है कि जनाब आप सिर्फ वही लोग जाएं इसके अंदर जो वाकई इतनी एबिलिटी रखते हैं, उसके अंदर उनको वाकई इतना इंटरेस्ट है, दे कम अप टू द लेवल ऑफ द अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स में। वरना तो फ्लॉप हो जाएंगे, तालीम भी नहीं है, खेल में फ्लॉप हो गए तो ज़िंदगी जो है आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। इन माई एक्सपीरियंस कहते हैं, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, द अवेकनिंग ऑफ ए क्लियर जजमेंट, जो एक जजमेंट है उसकी बेदारी जो है, जजमेंट अंडरस्टैंडिंग है एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर। कॉलेज का जो मकसद है, कॉलेज किस मकसद के लिए, कि तुलबा के अंदर बेटा जो है एक जजमेंट पैदा करना, जो एडिशनल क्वेश्चन जो व्हाट हैपन्स, क्या बेटा होता है टू ए
goodly number of undergraduates, यानी जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते एट कॉलेज, क्या होता है उनके साथ जनाब? वो उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर, एज रिजल्ट जो वो फेल हो जाते हैं। विच स्टूडेंट्स should go to sports और लिटरेरी एक्टिविटीज़? कौन से स्टूडेंट्स हैं राइटर के मुताबिक जो है उनको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइटर? बेटा कौन से हैं बताएं ज़रा, जो उनके अंदर वाकई ही दिलचस्पी लेते हैं? किन के अंदर बेटा? खेलों के अंदर या लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है, ठीक हो गया? What is the aim of a college? कॉलेज किस मकसद के लिए होता है? वो होता है कि अवेकनिंग ऑफ ए क्लियर जजमेंट, तलबा के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, वो समझ सकें ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये बेटा बड़ा एक हम इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, ये एक बड़ा मोटा सा असूल है कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ जो है, ये एसोसिएशन जो है, ये लिंक जो है, ये मेरा राब्ता जो है, ये मेरी फील्ड जो है मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। बहुत सी चीज़ों को आप अच्छी समझ के अडॉप्ट कर लेते, बाद में पता चलता है वो अच्छी नहीं होती हैं आपके लिए। ये बड़ा एक अहम स्टेप है और कॉलेज का ये मकसद है, इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज्ड। कहता है ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी इसको समझ लिया जाता है, ये कोई मतलब इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दिस साइड शोज़, अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इन साइड शोज़ के अंदर जो है, टू मच इंटरेस्टेड, ठीक है? अब टू बेटा एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? मच को। मच भी एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटरेस्टेड को। इंटरेस्टेड क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके लिए है? बॉय के लिए, ठीक है? हमने आपसे कहा था मच लास्ट लेक्चर्स के अंदर, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कहा था मच जो है ये दोनों रोल्स फंक्शन करता है। मच जो है ये एडजेक्टिव भी है और ये प्लस बेटा एडवर्ब भी है, लेकिन जहन में रखें टू जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑन दी एडवर्ब। हाँ ये है एज एन एडवर्ब, ये मुख्तलिफ रोल प्ले करता है, ये तमाम सेंटेंसेस के अंदर एक ही तरह का रोल जो है ये प्ले नहीं करता, ठीक है बेटा? तो इंटरेस्टेड इन दिस, एक मेन शो होता है। मेन शो क्या है बेटा? वो एजुकेशन है। साइड ये शायद शोज़ हैं, जनाब आप क्रिकेट खेलने लग गए, आप फुटबॉलर बन गए जो है आप, ये सारे बेटा साइड शोज़ हैं। तो उसको चाहिए कि वो ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो उसे चाहिए वो मेन टेंट से निकल जाए। टेंट कहते हैं बेटा शामियाना, असल शामियाना। अब इसका मतलब ये नहीं कॉलेज के अंदर कोई शामियाना लगा हुआ आप उसके नीचे बैठे हैं वहाँ से निकल जाए, नहीं नहीं नहीं, इससे मुराद यहाँ पर जो है ये बेटा एक मेटाफर है। मेन टेंट कॉलेज के अंदर यानी कि जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन पर्पस है वो बेटा एजुकेशन है। तो उसको चाहिए वो एजुकेशन छोड़ दे, वो उसको छोड़ दे जनाब, और क्या करे जनाब? एंड बिकम प्रोफेशनल, और वो प्रोफेशनल बन जाए। What should a boy do if he is too much interested in sideshows? तो बेटा उसको क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वो मेन टेंट को छोड़ दे और वो असल टेंट जो है वो निकल जाए, यानी एजुकेशन को छोड़ दे और प्रोफेशनल बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन उनमें ज़्यादातर नहीं होते। बच्चे अपने आप को समझ लग जाते हैं जी मैं तो बहुत बड़े लेवल का क्रिकेटर हूँ, मैं तो शायद अफरीदी हूँ, लेकिन उस लेवल का नहीं होता बेटा। जब आगे जब सर्कमस्टांसेस टफ आते हैं, जब बिग चैलेंजेस के साथ निपटना पड़ता है, वहाँ फ्लॉप हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट, वो नहीं होते। एंड इफ रीजनड विद बाय, रीजन समझाना, अगर कोई आर्ग्यू करता है उनके साथ, जो फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, जो समझता है यार कॉलेज के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मेक योर लाइफ बेटर बाय एजुकेशन, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स, तो फिर वो बेटा अलाउ नहीं करेंगे टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, कि उनके पाँव उखड़ जाएं,
बाय एथलेटिक्स से जो है, ठीक है ना। क्या तरीके हैं जनाब इसको समझाने का? हाउ कैन अ बॉय इंटरेस्टेड इन साइड शोज बी ब्रॉड टू द मेन टेंट? आप उसको मेन टेंट में कैसे वापस लेकर आ सकते हैं? आप उसको जो है एजुकेशन की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं? कहते हैं बहुत आसान है। उन्हीं का कोई हम उम्र लड़का, जो बात कहते ऐसे होता है, कोई बड़ा बात आपको समझा रहा होता है, वो समझ नहीं आ रही होती। कोई आपका हम उम्र आपको वही बात है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द थिंग्स यू हैवंट बीन एबल टू ग्रैस्प in the lectures and the directions given by your elders, given by your elder people, you might be able to understand them when a fellow of your age tries to make you comprehend that. जब वो आपको समझाने की कोशिश करता है, it's quite possible बेटा वो आपको समझ आ जाए जो है। I do not think that this sort of thing, अच्छा राइटर कहता मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ है is as serious a reason for failure, ये कोई इतनी अहम वजह नहीं है। As do some of the critics, जैसा कि कुछ लोग जो सोचते हैं। यहाँ पर do किसकी जगह पे, think की जगह पे आ रहा है। तो अब ये क्या है, प्रोवर्ब है, ठीक है। जिस तरह एक नाउन की जगह जो वर्ड आता है बेटा वो क्या होता है, प्रोनाउन। इस तरह जो वर्ब की जगह आता है वो क्या होता है बेटा, प्रोवर्ब होता है। As do some of the critics of our colleges, जिस तरह के कुछ हमारे कॉलेज के नाक़दीन देखते हैं, who see things from the outside and at a long way, चीज़ों को बाहर से देखते हैं और ज़रा दूर से देखते हैं। अब दूर से देखने से मुराद क्या है? दूर से देखने से मुराद ये है कि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। राइटर जो कॉलेज के अंदर बैठा है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो बच्चों के साथ इन टच ज़्यादा है, तो उसके ख्याल में कि ये कोई इतनी ज़्यादा सीरियस वजह नहीं है। सवाल लिख सकते हैं, इज़ too much interested in athletic sports a serious reason for failure? क्या ये कोई बड़ी सीरियस रीज़न है? अकॉर्डिंग टू राइटर के मुताबिक जो राइटर ये समझता है उसका ये सोचना है कि बेटा ये कोई इतनी सीरियस वजह नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक निशान लगा लें। अब हम इसके थोड़े से सिनोनिम्स हैं वो कर लेते हैं। सिनोनिम्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले है गुडली, काफ़ी, ठीक है। यहाँ पर मुराद है लार्ज, ह्यूज, बिग, ठीक है। जजमेंट, समझ, तो ये बेटा था परसेप्शन, ठीक है जनाब। और इसके अलावा जो है ये होती है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है बेटा। परवर्टेड होता है मसख हो जाना, मसख होना, ये होता है बेटा डीफॉर्म, यानी कि उसकी शक्ल ख़राब हो जाना, डी शेप, ठीक है। एक वर्ड होता है डिस्टॉर्ट, ये भी यही होता है। अट्रैक्टिवनेस, कशिश को कहते हैं, ठीक है। चार्म, ब्यूटी, ठीक है। खूबसूरती को कहते हैं जनाब, उसके दौरान आपको जो कशिश फील होती है, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिवनेस भी नाउन है, अट्रैक्शन भी बेटा उसका नाउन है, ठीक है जनाब। फीचर्स, खसूसियात, एक खद्दो खाल भी होते हैं, चेहरे के जो खद्दो खाल होते हैं,
बेटा उन्हें भी कहते हैं। फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, वैल्यूज़, प्लेस। यहाँ पर प्लेस से मुराद है बेटा अहमियत, ठीक है। वर्थ, वैल्यू, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस टाइप, ये सारे बन जाएंगे। और टू शुड के सेंस के अंदर होना चाहिए, होता है। प्रोफेशनल बेटा माहर को कहते हैं, ठीक है ना, एक्सपर्ट, ठीक है जी, मास्टर को कहते हैं बेटा सॉर्ट, टाइप को कहते हैं बेटा किस्म, टाइप, काइंड, ग्रुप, जेनर जिसे उन्हें कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे पूरा हो गया, लेक्चर नंबर 20। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।